अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं सैम्स व्लॉग। तो भाई आज की जर्नी है कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग पाकिस्तान से अमेरिका गए। तो मेनली मैं बस अपनी स्टोरी बताऊंगा और कुछ पिक्चर शो करूँगा जिससे आप लोग को अच्छे से विजुअलाइज हो जाए कि हम लोग यहाँ पे कैसे आए, क्या हुआ, कितना। तो यार सीन कुछ ऐसा था ना कि हम लोग का वीज़ा लग गया था। तो हमने प्लानिंग की कि यार अमेरिका आ जाते हैं। भाई वीज़ा लग गया यार अमेरिका का मतलब। तो हमने कहा यार पैसे वैसे कर लेते हैं, सेटिंग हो जाएगी तो चले आएंगे। नहीं हुई, पैसे नहीं हुए तो ख़त्म। पैसे जमा करें, इधर उधर इधर उधर हाथ पैर मुंह मारे। तो बिल्कुल एंड पे मई के मिड में जब पैसे जमा हुए तो हमने मई के एंड की टिकट करी। मैं गया तो हम लोग 27 की रात को निकले और 29 की शाम में कुछ ऐसे ही पहुंचे थे न्यूयॉर्क सिटी। भाई मतलब है शो एकदम। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार चलो न्यूयॉर्क तो आ गए घूमते घूमते, बट घूमने के टाइम और पैसे तो थे नहीं। तो हमने फ़ौरन जुगाड़ मारी। हम लोग ने एक होटल का सेट किया था मेन न्यूयॉर्क स्ट्रीट में। तो हम लोग वहाँ चले गए। अब फंड ये हो गया कि 29 की जगह 30 मई की हमारी बुकिंग थी। पैसे उन्होंने नहीं लिए थे बट वो लोग कैश भी एक्सेप्ट, और हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं। हम सिर्फ आए थे कैश, डॉलर में बट कैश थे। तो हमने कहा यार ये क्या सीन है, क्या क्या होटल के बाहर ही बैठेंगे। अब देखो बुकिंग मैंने की बट मुझसे गलती क्या हो गई, तब नेक्स्ट डे की हो गई। मुझे भी नहीं पता था यार तब तक पहुँचेंगे या नहीं। इधर उधर हाथ पैर मुँह मारे। फिर हम लोग अपना मोबाइल होटल में लेके गए, उन्हें बताया ये सीन है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके देखो कि क्या सीन है। तो एक कोई इंडियन भाई साहब मिले थे वहाँ पे। यहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, पाकिस्तानी भी है बट मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा इंडियंस बहुत है। तो हुआ ये कि एक इंडियन भाई मिले, कह रहे यार तुम लोग न्यू जर्सी चले जाओ, यहाँ से नीचे जाओगे तो 5-10 मिनट में एक ट्रेन या पता नहीं बस मिलेगी, वहाँ से तुम लोग न्यू जर्सी जा सकते हो। अब देखो हमारा था फर्स्ट टाइम और कुछ भी प्लानिंग नहीं करके आए थे। बस इतना था कि यार होटल में स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे फ्लाइट है, या तो ट्रेन या तो फ्लाइट से हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेट, बताता हूँ कौन सा। तो अब हम न्यू जर्सी नहीं गए। क्यों? क्योंकि यार ख्वार थोड़ी है, 2 दिन से एक तो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ब्रश किया, खाना वाना खाया। पैसों का मसला नहीं था बट अभी हमने कहा यार क्या करें। बराबर में एक होटल था, वहाँ भी गए। $600 पर नाइट हम पे करेंगे, मसला ही नहीं है। इतना कैश तो लाए थे ना यार, ठीक है, तो वैसे कम ही है बट इतना कैश ले आते कि कुछ हो जाए फिर खाना पीने कर लेंगे। रुके तो फाइनली जाके एक है हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। जाओ नेक्स्ट स्टेट एलाबामा, न्यूयॉर्क स्टेट से एलाबामा स्टेट जाओ, वहाँ पे एक है अंकल, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनके पास तुम स्टे करना। तो वहाँ पे कुछ 6-7 घंटे की फ्लाइट थी। अभी पहले तो हम टैक्सी से निकले, फिर टैक्सी को फिर पे किया $80, फिर वहाँ से तो $160, $80 जाने के, $80 एयरपोर्ट वापस जाने के, ठीक है, इतने हम भी पे कर चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ पे 2-3 घंटे बैठे। फिर हमने $100 एक्स्ट्रा फीस दी, किसकी? बैग्स की, लगेज की। मुझे नहीं पता भाई क्यों उन्होंने ली, मैं नया हूँ, स्टिल मुझे नहीं पता। खैर अब हम लोग जो है वो चले गए। तो फ्लाइट में निकले, फिर एक बीच में एक ही स्टॉप था, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। अब वहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टॉप पे पहुँचे। तो वहाँ पे फिर हमने चिपोटले खाया फर्स्ट टाइम। वहाँ पे बैठे चिपोटले खाया, सब बहुत भूख लग रही थी कुत्तों वाली। भाई 2 दिन सफ़र करके कुछ नहीं खाया वहाँ से। फिर अब जब वो पहला स्टॉप था, वहाँ से आपको एक अलग टर्मिनल पे जाके वहाँ आपकी फ़्लाइट थी। सुबह के कुछ 9 बजे थे फर्स्ट स्टॉप पे, और कुछ 10:30-11 बजे वहाँ से आपको फ़्लाइट पकड़नी थी। तो कुछ 9:30 बजे, मुझे नहीं याद टाइम क्या था सीरियसली, बट इतना याद है कि सुबह का बिल्कुल टाइम था। तो कुछ 9-9:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, और 11:30 यानी 1-1.5 घंटे का वेट था। वेट कर लिया, चले गए। अब टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में 15 मिनट पहले हम निकले थे, 15 मिनट पहले। वो टर्मिनल से आप जाओ, स्टे पहले तो वो
एस्केलेटर, फिर आपको एक लंबी सी एस्केलेटर, वो स्ट्रेट होता है ना, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, उससे जाओ, उसके बाद जाके आप पहुँचे और हमारी फ्लाइट निकल चुकी थी। फिर हमने क्या किया कि हमने वेट किया नेक्स्ट फ्लाइट का। हमने वहाँ पे कुछ थे, क्या कहते हैं उसको, कस्टमर केयर थे वहाँ पे, तो हमने उनसे गाइड ली यार कि हमारी तो फ्लाइट मिस हो गई, अब हम क्या करें। तो उन्होंने सजेशन दी कि नेक्स्ट फ्लाइट आएगी, आप उसमें चले आना, आधा घंटा और वेट करना है, इसके बाद आएगी फ्लाइट। अगर जगह बन गई तो ठीक है, वरना 4 बजे आएगी, यानी कुछ 6-7 घंटे बाद आपकी नेक्स्ट फ्लाइट आएगी, उसमें आप चले आना। आधे घंटे बाद आ गई फ्लाइट, निकलना है। देख रहे जा रहे लोग। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग कितने लोग हैं? बोला 4। बोले 2 की जगह है। बोला नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। वेट करा, किस्मत से उसमें 2 लोग, पता नहीं आया ही नहीं, क्या नहीं हुआ, तो उसकी जगह बन गई। हम लोग 4 बैठ गए, अलग अलग थे, मतलब मैं वहाँ, मम्मी पापा, तो ये हो गया। अब हम लोग बैठे, फिर बड़ी मुश्किल से एलएमआई पहुँचे। फिर वहाँ पे वो अंकल थे, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, रूम दिया, मोटेल था उनका, तो उन्होंने रूम दिया, खाना पीना सब कुछ। उनके पास हम लोग 20 डेज रुके। भाई ये कि हम लोग पहले तो वहाँ रुके थे, फिर उन्होंने अपने घर में बुला लिया, अपना मतलब मोटेल जो फ्रंट डेस्क होता है ना उधर, उनका पता नहीं क्या सेटिंग थी कि पीछे घर था, सामने मोटेल। अब वो थे हिंदू और हम थे मुस्लिम, तो कुछ मसले थे, कुछ फ़र्क आ रहा था, मतलब भाई देखो पीना पिलाने का सीन था, और हमारा ऐसा नहीं था यार कि पीना पिलाना तो वहीं थी सारा तो उनका वो चल रहा था पीना पिलाने का, फिर वो सॉरी यार, बट मैं क्या करूँ यार, वी आर मुस्लिम्स, वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स, हम तो वही बर्दाश्त भी नहीं करेंगे यार, आप अलग करो। तो हमारा ये रूम, उनका वो रूम, तो आप एक रूम में 4 लोग, और कितना रूम, मैं अभी आप लोग को उतना रूम दिखाता हूँ, इससे भी छोटा रूम था जिसमें हम लोग एडजस्ट करके रह रहे थे। एक आंटी थी वहाँ पे, उनका भी नाम नहीं लूँगा, सेटिंग बन रही थी, तो उन्होंने बोला चलो तुम लोग हमारे साथ चलो। उनका तो बहुत सामान था, बट कुछ फड्डा हुआ उस वजह से वो लोग निकल गए, उनके साथ हम भी निकल गए। और फिर हम लोग पहुँचे मैरीलैंड। अच्छा, मैरीलैंड कैसे पहुँचे? प्राइवेट ट्रक था कोई, मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला तो यूएल, बट वो इट वॉज अ प्राइवेट ट्रक, ठीक है। वो मैरीलैंड से एलाबामा आया और हमें लेने, तो कुछ 12 घंटे का सफ़र था। और हम लोग कैसे बैठे थे, यूएल के जो मतलब प्राइवेट ट्रक था बहुत बड़ा था, उसके अंदर सामान, और एट द एंड ऑफ दैट हम लोग बैठे हुए थे, इतना सा खुला हुआ था जिससे हम सांस ले रहे थे, और वहाँ पे हम लोग एडजस्ट करके 5 लोग बैठे हुए थे। अब 4-5 घंटे बाद हम लोग कोई बीच में एक जगह रुके, डाउनटाउन कोई, और वहाँ पे हमें पकड़ लिया गया पुलिस के ज़रिए। क्यों? वी वर बीइंग डिटेन्ड। भाई पकड़ा, हथकड़ी लगाई, फटके हाथ में आ गई। सीरियसली बोलूँगा, मजाक के अलावा। सब लोग, देखो मैं और मेरी बहन बैठे थे आगे। यार पहली बार, मतलब आज तक पाकिस्तान में तो अपन टुल्ला उल्ला तो उनको तो भाई हाथ वाथ हिला दो, निकलो बाइक पे तो लाइसेंस। भाई पकड़ा, डिटेन किया, हाथ पे हथकड़ी, पीछे हाथ की हथकड़ी बांध के बैठा दिया। जो नहीं ओके, यही वो फलाने का ना बात की, दिस इज इलीगल, यू कैन नॉट सिट behind the truck because you can suffocate because there is no way to breathe in that। भाई सही बात है, भाई सांस नहीं ले सकते। अब हमारे पास, अब हमने बताया भाई वी आर न्यू, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सही में बिल्कुल पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थोड़े थे, 100-50-200 डॉलर थे उस वक्त, कि हम ग्रोसरी वगैरह थोड़ा गुजारा कर सकते। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले। अब वहाँ से उन्होंने हमें एक मोटेल पे छोड़ा, हम वहाँ नहीं रुके, हम एक क्योंकि वहाँ पे भी कोई कार्ड वाला मसला, ड्राइवर, अंकल और मेरे फादर, वो तीनों तो सामान लेके निकल गए। नेक्स्ट डे वो लोग पहुँच गए थे, और हम लोग ट्रेन से मैरीलैंड गए। और पता है कितना टाइम लगा हमें? पूरा 1 दिन। नींद आ रही है बट सो नहीं सकते, सामान साथ है, थोड़ा सा सामान था, मेरा लैपटॉप था और मोबाइल वगैरह और 2-3 चीज़ें, दिमाग ख़राब। खैर, उस बड़ी मुश्किल से हम लोग 1 दिन सफ़र करके नेक्स्ट डे पहुँचे। तो वहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप ओनर थी, जो अंकल आंटी थे, उन्हीं का बेटा जो था, उसकी वाइफ, काम की भी सेटिंग होती थी और वहीं पे रहना भी था।
तो इस बार प्रॉपर घर मिल रहा है, एलबामा की तरह नहीं, प्रॉपर रूम है, प्रॉपर घर है। तो मतलब 2 फ्लोर का रूम था, घर था, बहुत बड़ा घर, एकदम लंबा सा। 2 लड़के वहाँ पे शेयरिंग में रह रहे थे। उसने मेरे फादर के साथ कुछ प्लानिंग करी और वो लेके आया उसे हमें वर्जीनिया। जो दूसरा लड़का था वो वहीं रह गया बिकॉज उसकी वहाँ पे एक लिकर स्टोर पे जॉब थी। 5 की फैमिली वर्जीनिया में आ गई और ये अभी हमारा घर है। तो फाइनली हम लोग वर्जीनिया आ गए थे। घर पहले तो घर सेट करके दिया, फिर उसने सामान भी हमारे पास बिल्कुल भी कुछ पैसे थे। मैरीलैंड में सिर्फ फूड लैंड करीब था, तो वहाँ पे हमने जाके थोड़ा पहले तो शुरू में मैंने कहा हम लोग ग्रोसरी ले आते, हलाल चिकन भी, उस टाइम तो चिकन भी नहीं, हम लोग वेज खा रहे थे। कहाँ? एलाबामा में 1 महीने तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक वेज खाया, फिर चिकन हमने खाया फाइनली। तो उनकी हलाल पिज्ज़ा शॉप थी भाई, सबसे अच्छी बात है। तो खैर हमने पिज्ज़ा का, तो भाई ये थी मेरी अमेरिका की जर्नी, फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। इतना हमने सफ़र किया है, वैसे तो पूरी ज़िंदगी है बट आप लोग के लिए इतनी ही थी हमारी पाकिस्तान टू अमेरिका की जर्नी। तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं। आई होप यू लाइक इट, और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी स्टोरी, और क्या आप लोग का भी प्लान है अमेरिका आने का। कमेंट करके बताना कि आप लोग का भी प्लान है अमेरिका आने का। तो अपने थॉट्स बताओ, क्यों आना चाहते हो भाई। ऑफ कोर्स पैसा है, बट उसके अलावा भी कोई वजूहात है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मज़ा आया यार इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर करने 2026 से पहले। अल्लाह हाफ़िज़।